तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं। बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बजट पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बीच अब राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद न सिर्फ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बोलती बंद कर दी। दरअसल राज्यसभा में बजट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर आरोप लगा रहे थे। मोदी सरकार ने बजट में किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया, ये आरोप खड़गे ने लगाया। साथ ही ये भी कहा कि सबकी थाली खाली है, लेकिन 2 राज्यों के थाली में पकोड़ा और जलेबी है। उसी दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को बोलने दीजिए। इस पर खड़गे ने यह कहा कि माताजी तो बोलने में एक्सपर्ट हैं, ये मुझे मालूम है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उन्होंने माताजी कहा, जिसे सुनकर पलटवार करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को टोका और कहा कि माताजी नहीं, वो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो ये जवाब जो है वो सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बोलती बंद हो गई और किस तरीके से ये पूरी कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला चला। लेकिन जब खड़गे ने वित्त मंत्री को माताजी कहा तो वहां मौजूद वित्त मंत्री भी कहीं ना कहीं हंस पड़ी और इस तरीके से जगदीप धनखड़ ने खड़गे की बोलती बंद की। क्या कुछ हुआ सर, प्लीज लीड ऑफ द पोजीशन। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के मान्य किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और
लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा You होगा? have made your point, sir. आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। You have ये made your तो point. लोग sir. अलग Honorable अलग Finance Minister. समय में अलग अलग से Honorable करते Finance हैं, Minister. इसीलिए मैं इसका खंडन करता Honorable हूँ। Finance Minister. हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would Honorable like to Finance make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want तो बता दें कि लगातार विपक्ष के नेता ये आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सब कुछ बांटा गया क्योंकि कुर्सी बचानी है। ये भेदभावपूर्ण बजट है, ये खड़गे ने कहा। आरोप लगाया कि इस बजट में ना तमिलनाडु को कुछ मिला, ना कर्नाटक, ना हरियाणा, ना राजस्थान और ना ही ओडिशा को कुछ मिला। उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए यह पूरा बजट है। खड़गे के इन तमाम आरोपों पर वहां मौजूद सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गई और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए वित्त मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी न जाने कितने बजट भाषण रहे होंगे, लेकिन मैं चुनौती देती हूं कि क्या किसी भी बजट भाषण में सभी राज्यों का जिक्र किया गया है? अगर ऐसा है तो मेरे सामने वो प्रमाण लाइए। ये तमाम बातें वित्त मंत्री की ओर से पलटवार करते हुए कही गई। किस तरीके से भरी राज्यसभा में वित्त मंत्री जो है वो दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर भड़की हैं, सुनिए। unfortunate that the opposition, particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility.
This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation, and now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal, Thank you, even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Even the schemes which have Nothing been will go on allocated record to and don't Bengal, shout. Mr. Saket, sir, don't you asked me to No, speak. please don't shout. You Don't have shout, asked don't me shout. to speak. This is not a shouting place. Is it a shouting place? Dr. John Britas, Priyanka Chaturvedi, even You senior asked member me to Dola speak, Sen. sir. No. Please, no. Take your seat. Oh, Sir, let me just finish, sir. I hope I'll be Honorable allowed to members, finish. one second. Take your seat. 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 Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, please take your seat. One second, ma'am. One second. Honorable members, Complete, sir. okay, finish. Finish. 2 minutes. Sir, 2 minutes. yes, I will speak on Bengal. I've already spoken on Maharashtra for the members who chose to walk out of the house without listening to my reply. Sir, let me have some order, sir, in the house. Honorable Finance Sir, let Minister, me tell you, you sir. will have ample opportunity to respond to each Yes, of them. sir, but this when kind you of a finally statement respond. by a very senior member of the House, leader of the opposition, it's I think, not acceptable. And let me answer, sir, the members from TMC. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in Okay, ma'am. West Okay. Bengal. Thank Health insurance. And you have the audacity to ask me now? Okay, sir. Bengal should correct its Honorable course. members, matters raised with permission, Shrimati Mausam Noor. One second. Sir, my 0 hour One today second. Prabhudev, to please. take No. necessary steps to stop We will erosion by wait the for all Ganga these River issues in during West the Bengal. debate. Sir, No. thank you for Please take your accepting my seat. 0 hour. I have as the first allocated notice. 20 hours. One Sir, second. how can Nirmala One ji second. No. accuse the What is Bengal this? government? This is wrong. You owe 1 lakh. Bengal. बोलिए. Mr. Patel, please, all of you, take your seat. Mr. Patel, take your seat. Take your seat. Jairam, take your seat. Sir, you created chaos. One second, honorable members. One second. Please allow me to speak. Please. तो साफ तौर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने इन आरोपों को अपमानजनक करार दिया और कांग्रेस लोगों के मन में यह धारणा गढ़ने की जानबूझकर कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला। ये जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी समेत
पूरे विपक्ष को दिया गया। जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर सियासत, जिस तरीके से कर्नाटक को लेकर सियासत, उन्होंने कहा कि आप तो कर्नाटक से हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे ही सब कुछ मिलेगा, यानी मैं भी कर्नाटक से हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये तमाम बातें कहते हुए जिस तरीके से उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कहा है, अब उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कई लोग अब इस पूरे वाक्य को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक बना रहे हैं। उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या जवाब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है सभापति की ओर से दिया गया है, क्योंकि फैक्ट ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के वो सदस्य हैं, तो ऐसे में उनकी उम्र की अगर बात की जाए तो वो 82 साल के लगभग हो चुके हैं, लेकिन वहीं निर्मला सीतारमण की उम्र जो है वो 64 साल है। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ ने ये सही जवाब उन्हें दिया कि वो माताजी नहीं है, वो आपकी बेटी के बराबर है। ये जवाब जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एक बयान नहीं है जो इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के किसी सांसद ने दिया हो। इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य संसद में ही रहे हैं जिन पर लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने फटकार विपक्ष को लगाई है और इस तरीके से माताजी कहकर इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से मजाक उड़ाने की भी ये कोशिश की गई है। कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपकी बेटी की उम्र की है लेकिन आप उन्हें माताजी कहकर बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बोलने में एक्सपर्ट हैं। तो ये तमाम चीजें करके क्या कांग्रेस जो है वो दरअसल अपनी बौखलाहट दिखा रही है, ये तमाम चीजों का जिक्र लगातार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब राज्यसभा में बजट को लेकर जो पूरा हंगामा हुआ, हालांकि मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया तो पूरा विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया राज्यसभा से। वहां पर जो है तमाम ये मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो भी नेता बोल रहे थे बजट को लेकर, वो दरअसल बाहर निकल गए और इस पर भी वित्त मंत्री जमकर विपक्ष पर भड़की और कहा कि सुनने की क्षमता नहीं है और जाहिर तौर पर बात करते हैं, बोलते हैं, इतना ज्यादा इस तरीके के बयान देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम विपक्ष कर रहा है। ये तमाम चीजें आज राज्यसभा में देखने को मिली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।